गुड मॉर्निंग दोस्त। तो आज हम फिर से क्लास आप लोग के लिए शुरू करते हैं। तो पिछले क्लास में जो भी हम लोग पढ़े हुए थे उसको थोड़ा सा पहले हम लोग सब दिन के भांति जैसे पिछले क्लास का हम लोग थोड़ा रिवाइज करते हैं, उसी ढंग से आज भी आप लोग का थोड़ा सा पहले वाला जो पढ़ाया हुआ है उसको रिवाइज करते हैं, फिर आगे क्लास हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। तो जैसे पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ाए हुए थे? शून्य। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? पिछले क्लास में हम लोग शून्य के बारे में हम लोग पढ़े थे कि शून्य क्या होता है। शून्य के बारे में कोई बताओ बच्चा? आप लोग भी ऑनलाइन बच्चे भी कमेंट करें कि शून्य क्या होता है ना। शून्य के बारे में हम लोग पढ़े थे कि शून्य जो है ना ही धनात्मक संख्या होता है ना ही ऋणात्मक संख्या होता है, बल्कि ये धनात्मक और धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती है ना। कल हम लोग इसके बारे में पढ़े थे, उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक ना, कोई दिक्कत? चलो ठीक है, आगे देखो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या के बारे में, है ना। ठीक है ना। तो लिखो परिमेय संख्या। क्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं। ठीक ना। परिमेय संख्या लिखेंगे, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बोलो। आप लोग भी ऑनलाइन कमेंट कीजिए। रेशनल नंबर। क्या? रेशनल नंबर्स। ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो आगे इसके बारे में देखो, सुनिए। आप लोग जो भी सुनो तुम लोग लिखो मत, क्योंकि देखो सबके पास मोबाइल है ना। मोबाइल सबके पास है ना, सबके पास मोबाइल है। यहाँ क्या करेंगे हम बताएंगे, और ऑनलाइन बच्चे और ऑफलाइन बच्चे दोनों साथ साथ चलेंगे, समझ रहे हो ना। तुम लोग जाके घर में मोबाइल में देखोगे और उसको पॉज कर लेकर आराम से इत्मीनान से सामने से लिखोगे। ठीक ना। आप लोग पहले जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो उस चीज को आराम से सुनिए, कंसेप्ट को समझिए, उसके बाद वीडियो को पॉज करके आप लोग आराम से उसको लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, तब उसको आगे बढ़िए। ठीक है। और इससे क्या होगा कि हम जब सिर्फ समझने पर ध्यान देंगे तो कोई भी कंसेप्ट अच्छे से बारीकी से समझ पाएंगे, है ना। नहीं तो अगर हम आधा माइंड अगर हमको लिखने में और आधा माइंड समझने में होगा तो हम किसी कंसेप्ट को सही समझ नहीं पाएंगे। इसके बारे में हम कल चर्चा किए हुए थे कि देखिए, आप हम लोग पहले जमाने में तो कागज कॉपी होती नहीं थी, तो हम दिमाग में क्या अवलंबन करते थे? सोचते थे और ज्ञान बुद्धि प्राप्त करते थे ना। जी सर। तो अब हम लोग का जैसे सब इस जमाने में जो है हम लोग का दिमाग जैसा कोई भी बोलो, दिमाग पहले जमाने के रेस्पेक्ट में क्या हो गया था, उतनी मजबूत नहीं रह पाई, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, है ना। कोई दिक्कत? इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्या करना है हम लोग को? माइंड में कैप्चर करने की कोशिश करना है, माइंड में समझने की कोशिश करना है कि कल लिखना कम पड़े। ठीक है ना। आगे हम लिखते हैं। तो बताइए परिमेय संख्या किसको कहते हैं? देखिए, हम लोग इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? अंक पढ़े थे। अंक किसको कहते हैं? 0 से लेकर के 9 तक के सभी को क्या कहते हैं हम लोग? अंक कहते हैं। ठीक ना। अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है ना। और उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? संख्या। क्या पढ़े थे? संख्या किसको कहते हैं? अंक या अंकों के समूह को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। ठीक ना। हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले क्लास में। जितने भी वीडियो हैं, आप जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं वो बच्चे आप मेरे पिछले वाले वीडियो को आप जाकर के आराम से देखिए, आपको समझ में आएगी। ऐसे तो हम हर वीडियो में पिछले क्लास का जो भी कंसेप्ट होता है उसको हम रिकैप करवा देते हैं, जिससे बच्चों को परेशानी नहीं हो, है ना। और संख्या के बारे में हम लोग पढ़े थे। संख्या किसको कहते हैं? अंक या अंकों के समूह क्या कहते हैं हम लोग? संख्या कहते हैं। अंक या अंकों के समूह क्या कहते हैं हम लोग? संख्या कहते हैं। अंक या अंकों के समूह क्या कहते हैं हम लोग? थोड़ी सी अभी लाइट चली गई, इस वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई, इसके लिए क्षमा चाहते हैं आप लोग से। धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और लाइट्स की भी व्यवस्था होगी, जैसे जैसे हम लोग ग्रो करेंगे लाइट्स की व्यवस्था होगी, जिससे आप लोग को आने वाले कुछ समय में क्या होगा, ये सब समस्याएं दूर हो जाएगी। ठीक है। तो हम लोग क्या आगे चलते हैं, हम लोग नहीं क्लास में आगे चलते हैं। ये संख्या किसको कहते हैं? नहीं, संख्या किसको कहते हैं? अंक या अंकों के समूह को क्या कहते हैं लोग? संख्या कहते हैं, है ना। हम पिछले क्लास में बता चुके हैं कि संख्या को 2 भागों में बांटा गया है।
एक ऑर्डिनल ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर किसको कहते हैं? कार्डिनल नंबर किसको कहते हैं? जिसको ना वे संख्याएं जिसका मान क्या हो, नहीं जिसका नहीं वास्तविक हो और नहीं वास्तविक हो और जिसका मान एक्चुअल हो। एक्चुअल समझ रहे हो ना? जैसे अगर हम 5 पिछले क्लास में बताए थे कि जिसका जिसे 5 बोलते हैं, 5 का कहने का मतलब क्या हुआ, हमारे पास 1 2 3 4 एवं 5 सर है हमारे पास, जी सर। ठीक है ना? इसको बोलते हैं एक्चुअल वैल्यू। नहीं 5 है तो इसका एक्चुअल पूरा वैल्यू नहीं, इसको कार्डिनल नंबर बोलते हैं, कार्डिनल, ठीक ना? आगे जो है बोले थे क्रम सूचक संख्या, ऑर्डिनल नंबर बोलते थे। क्या बोलते थे? ऑर्डिनल नंबर बोले थे, ठीक ना? तो वे संख्याएं जिसे क्रम के रूप में क्या करते हैं हम लोग, सूचित करते हैं। वे संख्याएं जिसे क्रम के रूप में सूचित करते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? क्रम सूचक संख्या कहते हैं, ठीक है? जैसे हम एग्जाम्पल दिए थे कि मान लो कि अगर तुम क्लास में तुम एग्जाम दिए हो, चाहे यही क्लास में एग्जाम दिए हो, मान लो 100 स्टूडेंट्स में एग्जाम हुआ था जिसमें तुम्हारा 10th रैंक है। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा सिर्फ एक क्रम को दिखाया कि 1 से लेकर के 100 तक स्टूडेंट में तुम्हारा केवां स्थान है, तो 10वां स्थान है, ठीक है ना? इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा 1 स्थान भी है, 2 भी है, 3 है, 4 है, ऐसा नहीं है। तुम्हारा क्या है? सिर्फ 10वां स्थान है। ये क्या कर रहा है? क्रम को सूचित कर रहा है, ठीक है ना? कोई दिक्कत? आप लोग भी समझ रहे हैं? ऑनलाइन बच्चे भी समझ आ रहा होगा, ठीक है ना? तो आगे हम लोग उसके बाद क्या पढ़े थे? प्राकृतिक संख्या, है ना? प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं आप लोग समझ ही रहे हैं, पिछले क्लास में देखे ही होंगे, अच्छे समझ रहे होंगे। उसमें एग्जांपल भी दिए थे, हम बहुत सारे एग्जांपल दिए थे कि प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्याओं क्या बोलते हैं लोग? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जिसे हम कैपिटल एन सूचित करते हैं, ठीक है ना? पूर्ण संख्याएं बोले थे। सभी प्राकृतिक संख्याएं शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्ण संख्या कहते हैं। इसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। इसे कैपिटल डब्ल्यू सूचित करते हैं। उसके बाद पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़े थे, नहीं पूर्णांक संख्या के बारे में क्या पढ़े थे कि सभी प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक रूप और शून्य सहित सभी क्या कहलाते हैं? पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। पूर्णांक संख्या को क्या बोलते थे हम लोग? इंटीजर्स कहते थे। और इसको हम लोग आई से सूचित करते थे, है कि नहीं? उसके बाद हम लोग आगे क्या पढ़े थे कि पूर्णांक संख्या को 2 भागों में बांटा गया है, एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक ना? कोई दिक्कत? और धनात्मक पूर्णांक को हम क्या बोले थे? सभी प्राकृतिक संख्याओं क्या बोलते हैं हम लोग? धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, है ना? और सभी प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक रूप को, सभी प्राकृतिक संख्याएं के ऋणात्मक रूप को क्या कहते हैं हम लोग? ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, है ना? जी सर। आप लोग भी पढ़े होंगे। आप लोग अगर जो बच्चे ऑनलाइन बच्चे नहीं पढ़े हैं, जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं, वो बच्चे आराम से आप लोग से गुजारिश, निवेदन और हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग जरूर पहले पिछले वीडियो को आराम से देखें, उसका नोट्स बनाएं। और हम आप लोगों से वादा करते हैं और विश्वास दिलाते हैं आपको कि आप लोग को जरूर समझ में आएगा, है ना? क्योंकि पिछले वीडियो में हम एक वन वीडियो शुरू किए हुए हैं, वहाँ हम पूरे बेसिक से हम लाने की कोशिश किए हैं कि ताकि कोई बच्चे जिसको कुछ भी नहीं आता है, वो अगर पढ़ना चाहता है तो आराम से समझ पाएगा, ठीक है ना? तो हम उसे आगे क्या पढ़े थे? इंटीजर हो गया, पॉजिटिव इंटीजर हो गया, नेगेटिव इंटीजर हो गया, इस पढ़ लिए। और उसके बाद आगे हम जो लास्ट इस वीडियो में पढ़े थे, जो शून्य के बारे में पढ़े थे। क्या पढ़े थे? शून्य के बारे में पढ़े थे। शून्य के बारे में क्या पढ़े थे कि शून्य क्या है? शून्य ना ही धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या है, लेकिन यह अधनात्मक और ऋणात्मक संख्या है। इतना हम लोग इससे पिछले 5-6 वीडियो में हम लोग डिटेल में पढ़े थे। मैं फिर से बोल रहा हूं कि जो बच्चे इस क्लास में फर्स्ट क्लास में जुड़े हुए हैं, इसमें वो आप लोग पीछे के वीडियो में जाएं और आराम से उसको देखें। इतना हम पिछले 5 मिनट में इतना बात जो हमने बोला है, उसको हमने पिछले 3-4 घंटा में इतना चीज समझाने के लिए हम पिछले 5-6 वीडियो में हम 3-4 घंटा का समय लिया हूं मैं, है ना? ताकि आप लोग आराम से समझ में आ जाए। और हम एग्जाम्पल के साथ आपको दिए हैं, समझाने की कोशिश किए हैं। और आप लोग जाइए और देखिए, आपको समझ में जरूर आएगा, ठीक है? और
आगे हम लोग यहाँ से शून्य के बारे में हम लोग पढ़ लिए। शून्य क्या है? ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, लेकिन अधनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक है। कोई दिक्कत? शून्य के बारे में हम लोग इतना पढ़े थे। और यहाँ से जो है, यहाँ से तो दो रास्ता है हम लोग को यहाँ से आगे पढ़ने का। यहाँ से जो हम आगे कुछ ना कुछ तो पढ़ेंगे ना, यहाँ से आगे पढ़ने का हमारे पास दो रास्ता है। एक रास्ता तो यह है कि चलिए हम पहले परिमेय संख्या का जो बेसिक है, परिमेय संख्या किसको कहते हैं, परिमेय संख्या को कितने भाग में बांटा गया है, उसको कैसे निरूपित करते हैं, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। एक तो ये हो गया। एक ये है कि नहीं, हम यहाँ इंटीजर्स मतलब जो पूर्णांक संख्या है, यहाँ तक संख्याओं के बारे में पूरा डिटेल पढ़ लें। डिटेल मतलब क्या? पूरे जितना भी उसका गुण होता है, पूर्णांक का, जो पूर्ण संख्या का, प्राकृत संख्या की जितना गुण होता है, सब पढ़ने के बाद परिमेय संख्या का रिप्रेजेंटेशन, परिमेय संख्या का संकेत के बारे में कैसे पढ़ना है, परिमेय संख्या किसको कहते हैं, ये सब हम लोग आगे पढ़े। एक तो ये रास्ता है। तो आप लोग बताइए कि पहले परिमेय संख्या का हम इंट्रोडक्शन दे दें या फिर परिमेय संख्या पहले हम इसका इंटीजर्स का प्रॉपर्टीज पढ़ लें। तो हमको लगता है क्या कि आज थोड़ी सी मैं फिर से आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि आज थोड़ी सी लाइट चली गई है, इस वजह से थोड़ा सा वीडियो धुंधला दिखा दे रहा होगा। और थोड़ी सी लाइट नहीं रहने की वजह से मोबाइल चार्ज भी नहीं है, जिसकी वजह से मोबाइल हो सकता है ऑफ ही हो जाए। इसलिए क्लास थोड़ी सी क्या होगी, कम टाइम तक ले पाएंगे। और हम आज एक ही टॉपिक पढ़ा पाएंगे, जिससे आज हम सोच रहे हैं क्या कि इंट्रोडक्शन ही दे दें, परिमेय संख्या के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ लें, और आगे हम फिर क्लास में क्या होगा, जैसे जैसे आगे क्लास बढ़ेगा तो अपना हम आगे डिटेल्स में बताएंगे। ठीक है? तो परिमेय संख्या पहले लिखो। तो आप लोग पहले सुन दो, लिखना नहीं है। लिखना कहाँ पे है? कहाँ लिखना है? मोबाइल पे लिखना है। ठीक ना? परिमेय संख्या किसको कहते हैं? वे संख्याएं जिसे P बाय Q, बटे नहीं बोलते हैं, P बाय Q के रूप में निरूपित किया जाता है। किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिसे P बाय Q के रूप में निरूपित किया जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक ना? जहां P और Q क्या है? P और Q क्या हो? एक पूर्णांक हो। क्या हो? P और Q क्या है? पूर्णांक संख्याएं हो। ठीक ना? कोई पूर्णांक संख्याएं हो। और Q समझ रहे हो ना? Q मतलब हर क्या हो? जीरो के बराबर नहीं हो। थोड़ा सा इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए, वे संख्याएं जिसे P बाय Q क्या आता है? P बाय Q। देख लो, ये क्या है? ये धरती है। क्या है? धरती है। धरती के ये क्या है? ऊपर। क्या है? ऊपर। ये क्या है? नीचे। समझे? ये धरती के ऊपर, धरती के नीचे। हम तुमसे कहते हैं कि इसका कुछ ना कुछ सिंबल होगा ना, संकेत होगा ना। जैसे आदमी का जन्म होता है तो कुछ ना कुछ नाम दिया जाता है ना, उसी ढंग से गणित में हो, चाहे किसी भी विषय में हो, ठीक ना, भाषा हो या भाषा को छोड़कर किसी भी विषय हो, उसका अगर कोई नाम है तो उसका कुछ ना कुछ क्या है? सिंबल है। क्या है? सिंबल मतलब क्या होता है? संकेत। क्या होता है? संकेत। ठीक है ना? तो ये धरती है, धरती के नीचे हम मान लेते हैं। आप देखिए, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि ताकि आप लोग को समझ में अच्छे से आए। ठीक है ना? ये नीचे है, ये क्या है? ऊपर है, ये धरती है। ठीक है ना? और हम अगर ये मान लेते हैं, हम कहें ये P है, ये क्या है? Q है। अगर इसको हम बोलते हैं P, इसको बोलते हैं Q, तो हम इसको क्या बोलते हैं? पूरे को, इस पूरे को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं इसको? परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं हम लोग? परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। यहाँ लिखते हैं, यहाँ इसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। कोई दिक्कत? आप परिमेय संख्या बोलते हैं, तो इसको ये P और इसको क्या है? बाय Q। P बाय Q के रूप में बोलते हैं। जहां P को देखो, P को क्या बोलते हैं? अब थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा हम अलग से लिखते हैं। ये P है और ये क्या है? Q है। इसको परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या होते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या बोलते हैं। P को बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बोलो। Q को क्या बोलते हैं? हार। इसी को बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं?
नोमिनेटर क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर नोमिनेटर। इससे क्या बोलते हैं? यूनिटर डिनोमिनेटर, ठीक है ना? ये नोमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। कोई दिक्कत? इसको अंश, इसको हर। अंश हर, ऊपर वाले को अंश, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। कोई दिक्कत? नो सर। अब एक बात को ध्यान से देखने समझने की, आगे जो हम बोलने वाले हैं उसको तुमको नींद आ रहा? नहीं चल रहा पढ़ने की रे? क्या कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। तुम लोग को समझ में नहीं आया तो बोलना। और हाँ, ऑनलाइन बच्चे को भी बोल रहे हैं, आप लोग से हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि देखिए हम भी इंसान है, हो सकता है कि हम बोल रहे होते किसी कारणवश, कभी कोई बोल रहे होते, हो सकता है आपको समझ में ना आए, तो आप कमेंट में जरूर बताएं। और आप अगर संभव हो तो आप लोग शेयर भी कीजिए। जो दिक्कत होगा वो कमेंट में बताइए कि क्या समस्याएं हैं, और हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? खैर आज हमको लगता है कि आज हमारा वीडियो सही से नहीं बन पा रहा होगा, इसके लिए आप लोग को समझ आते हैं। आने वाले समय में क्या करेंगे, उसको हम सुधार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो ये अंश है और ये क्या है? ये हर है। अंश को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। हर को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। और ये इसको क्या बोलते हैं? इस पूरे को क्या बोलते हैं लोग? रेशनल नंबर बोले या फिर परिमेय संख्या बोले, ठीक है ना? ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। इस टोटल को क्या बोलते हैं हम लोग? परिमेय संख्या बोलते हैं। आप एक बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना कि यहाँ लिखते हैं, ये तो लिख दिया ना, अब लिखते हैं जहां P और Q क्या? और Q क्या? कोई पूर्णांक क्या? कोई पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? को। अब हम जैसे बोले कोई पूर्णांक है तो दिमाग में आ जाना चाहिए। पूर्णांक मतलब क्या होता है? पूर्णांक मतलब क्या होता है? सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्या का क्या? ऋणात्मक रूप और शून्य। कोई दिक्कत? कोई पूर्णांक जैसे मतलब ही हुआ, तो मतलब यहाँ हर में भी हो सकता है, अंश में भी हो सकता है। लेकिन कभी कोई देखते हो, एक बात तुमको ऐसे बात, बाकी हम आप लोग से भी रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के बोलते हैं कि हम कुछ भी एग्जाम्पल अगर से आपको समझा रहे होते हैं, बाकी इसका कुछ गलत नहीं ले लीजिएगा, हम बस आपको समझाने के लिए कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए, हम लोग जैसे कि कहा जाता है कि हर जेंट्स का आवाज क्या होता है? मोटा नहीं से बोलेंगे, हर जेंट्स का आवाज लेडीज के रिस्पेक्ट में क्या थोड़ा सा मोटा होता है, आवाज थोड़ा भारी होता है ना? और हर लेडीज की आवाज जो होती है जेंट्स के रिस्पेक्ट में थोड़ी पतली होती है। लेकिन उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। लेकिन कभी देखते होंगे आप लोग, कुछ लेडीज ऐसे होते होंगे जिनका आवाज मोटा होता है, जेंट्स का निकलता है, और कुछ जेंट्स ऐसे होते होंगे, कुछ 100, 1000, लाख में, कि कुछ ऐसा जेंट्स होंगे जिनका आवाज लगता है कि लेडीज बोल रही है, पतला आवाज निकलता है। तो एक्सेप्शन है। क्या है? वही यहाँ देखिए, ये हर है। हर में यहाँ सब होगा इंटीजर्स, मतलब पूर्णांक। लेकिन जीरो है, जीरो को छोड़ करके। जीरो क्या है? एक्सेप्शन है। समझ रहे बात को? जीरो को छोड़ करके। नहीं सुना है? अच्छा कोई बात नहीं, हम एक्सप्रेशन पता चल जाता है। हम ये कह रहे हैं कि आप देखिए, आप लोग क्या पढ़ते हैं घर में, मतलब ठीक है हम मान लेते हम पढ़ा रहते हैं, लेकिन आप लोग ये टाइम पढ़ते हैं तो परिमेय संख्या तो आप लोग पढ़े कि नहीं पढ़े कभी? हमको तो आप भी समझ में नहीं आ रहा, आप लोग भी समझ में नहीं आ रहा लगता है। हाँ, मतलब ये कहना मतलब हुआ, ये है धरती के ऊपर, धरती के नीचे। अब हम तुमसे ये कहते हैं, जीरो का मतलब क्या हुआ? कोई वैल्यू होता है? आप लोग बताइए, जीरो का मतलब देखिए, जीरो का अपना कोई वैल्यू रहता है। लेकिन देखिए, जीरो कहीं पर के किसी को नाश भी कर देता है, किसी को आवाज भी कर देता है कि नहीं? लाख में अगर हम राइट साइड जीरो कर देंगे तो क्या हो जाएगा? लाख में अगर राइट साइड जीरो कर देंगे तो कितना बढ़ा देगा, है कि नहीं? आप बगल में मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको क्या कर देगा? नाश कर देगा, है कि नहीं? तो जीरो का अपना वैल्यू नहीं होता है, लेकिन किसी के साथ आकर के, किसी के सामने लग करके उसका वैल्यू क्या करता है? बहुत बढ़ा भी देता है, बहुत घटा भी देता है। कोई दिक्कत? तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम कहते हैं कि मान लो ये धरती है ना, हम लोग धरती पे खड़ा बैठे हैं, बताइए, हम कहेंगे कि नहीं आप घर बनाइए और हवा में घर बनाइए, तो उसको आप क्या कहिएगा? भाई कि पहला बात, आपका दिमाग स्थिति लगता है ठीक नहीं है, प्लास्टर चर्चा करेगा, नहीं करेगा? दिमाग की स्थिति ठीक नहीं है, मतलब समझे? अब बताइए, कोई हवा में घर बना पाएगा? कोई नहीं बना पाएगा हवा में। मतलब कुछ ना कुछ नीचे
रहेगा। भले ऊपर में कुछ रहेगा नहीं रहे, मान लो आपके पास खेत है लेकिन अभी घर नहीं है, कोई बात नहीं, घर खेत है, घर है तो जमीन है तो घर बन जाएगा। उसी ढंग से देखिए ये जो जीरो है नीचे, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो ऊपर हाँ ऊपर भले हो सकता है कोई बात नहीं है, लेकिन जीरो नीचे नहीं नहीं होना चाहिए। समझ रहे बात को? जी सर। आप सुनाया यस सर। नीचे जीरो नहीं होना। नीचे कहने का मतलब क्या हुआ? हार। क्या हुआ? हाँ। हार। हार का मतलब इंग्लिश क्या होता है? डिनोमिनेटर। क्या होता है? हार का मतलब होता है डिनोमिनेटर, ठीक है ना? तो दिक्कत यस सर। तो हार का मतलब क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है। पता नहीं आज लाइट की अच्छी क्यों नहीं आ रही है, एक मिनट, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बच्चे है ना, आप यहाँ इसको है ना, इसको आप यहाँ कर दीजिए, हाँ लाइट को ऑन कर दीजिए। थोड़ी सी यहाँ लाइट आई होगी बात, लेकिन बगल में तो ऑप्शन दिखाई पड़ेगा ना, अच्छे से उसको पहले ऑफ कर लीजिए। अरे हाँ हाँ ठीक कर लीजिए, हाँ समझे? पता है ऐसे ठीक लग रहा है, हाँ से ठीक है, लगे समझे बात को? जी सर। तो ये हार क्या होना चाहिए? हार जीरो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हार सभी इंटीजर होना चाहिए, लेकिन हार जीरो नहीं नहीं होना चाहिए। का है कि जब जीरो होगा तो क्या होगा? उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। जैसे कैसे? जैसे कि हम कह रहे हैं क्या, हम कह रहे हैं कि आपको क्या करिए, धरती के ऊपर घर बनाइए। मतलब क्या? धरती पे कुछ मत दीजिए, धरती के ऊपर घर बनाना शुरू कीजिए, तो क्या होगा? ये अनडिफाइन हो जाएगा, कहेगा पागले आदमी है नहीं। बेसी बोलेंगे तो इसको आपको बुझने नहीं आता क्या? जाइए पहला इलाज दिलाइए। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है, हाँ अच्छा, अब अच्छा और अच्छा लगा आप। हाँ ठीक 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 है ना, कोई दिक्कत है ना? तो अच्छा कोई बात नहीं है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ठीक है ना? समझे बात को? ये क्या है? ये जीरो नहीं होनी चाहिए, हार्ड जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर होगा तो क्या होगा? आपसे पूछिएगा आप लोग कि होगा तो क्या होगा, तो हम कहेंगे देखिए अगर होगा ना तो कुछ डिफाइन ही ना होगा, क्या होगा? वैल्यू कुछ नहीं आएगा, कुछ वैल्यू नहीं, बहुत वैल्यू आएगा, वैल्यू इतना आएगा कि आप